अगर आज बिहार में युवा नेता के तौर पे देखा जाए तो पासवान जी से आगे कोई नहीं है साहब। पासवान जी सबसे आगे चल रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। और भाई साहब, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। और अगर आज इस बात के ऊपर मुख्यमंत्री चुनना हो जाए कि किस युवा का बेहतर प्रदर्शन है और किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो इस होर में आपको बता दूं कि चिराग पासवान नंबर 1 पे हैं और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार साबित होंगे। अब 4 कारण जिससे चिराग पासवान जो है कई नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं और उनका प्रभाव जो है अभी बिहार में एक युवा नेता के तौर पर सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान भाई साहब, इनका एक अलग अब माहौल है, अपना रौला है बिहार में। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान ने मेहनत किया है। जब 2020 में इनकी पार्टी टूटी थी, तब ये इंसान घर में नहीं बैठा था, बल्कि बिहार में घूम घूम के इस बात का जो है जिक्र कर रहे थे कि हम मोदी के हनुमान हैं और आप लोग हमको वोट दीजिए। फिर इनका 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रभाव दिखता है और उसके बाद पता चलता है कि भाई चिराग पासवान किस शख्स का नाम है। धीरे धीरे करके ये प्रभाव बढ़ता है और उसके बाद लोकसभा चुनाव, 5 में 5 सांसद, और फिर अब विधानसभा चुनाव और आंकड़े और भी बेहतर, यानी यहां 29 में 19 सीटें जीत के ये दिखा देते हैं कि भाई साहब पावर चिराग पासवान में कब नहीं है। अब देखिए 4 कारण के ऊपर आते हैं। तो पहला कारण है चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान के अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट प्रशांत किशोर के स्ट्राइक रेट से बेहतर है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट तेजस्वी यादव के स्ट्राइक रेट से बेहतर है। चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है वो सम्राट चौधरी के स्ट्राइक रेट से बेहतर है। अब किस स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप समझिए कि लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट 100%, जो किसी का नहीं था। उसके बाद अब अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में इन्होंने 29 में से 19 सीटें जीत ली। लगभग 70% से भी अधिक का स्ट्राइक रेट है। अगर वहीं पे तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट देख लिया जाए तो महज 15-16% आ जाता है। और यह बात बताता है कि भाई साहब अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो यहां पे तो तेजस्वी यादव काफी पीछे छूट गए हैं। लोकप्रियता की बात की जाए तो इसमें भी तेजस्वी यादव अब बहुत पीछे छूट गए हैं चिराग पासवान से, क्योंकि अब इनके पास पावर है। चिराग का अब अपना मंत्री है बिहार सरकार में, चिराग पासवान का अब अपना पकड़ है बिहार सरकार में, केंद्र सरकार में ये खुद केंद्रीय मंत्री हैं। और ऐसे तौर पे चिराग पासवान का पावर बहुत ज्यादा हो गया है। प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर का तो काफी लचर प्रदर्शन रहा और उससे बेहतर ज्यादा वोट प्रतिशतता चिराग पासवान की रही है। मतलब आप समझिए कि 243 सीटों पे प्रशांत किशोर अपने सभी उम्मीदवारों को खड़ा करके जितना वोट प्रतिशत नहीं लाते, उससे अधिक मात्र 19 सीटों पे चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करके वोट प्रतिशतता जो है वो दिखाई है। और यही है चिराग पासवान का पावर, यही है चिराग पासवान का रौला, जो माना जा रहा है कि भाई साहब जबर आदमी है भाई। अब इनकी जो पार्टी है वो बिहार में वैलिड है। इनके 5 जो है वो सांसद हैं, इसके बाद 19 विधायक हैं, वोट प्रतिशतता 6% से ज्यादा है। और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, लोकप्रियता के मामले में आगे चल रहे हैं। तीसरी अगर बात की जाए तो भाई साहब केंद्र का सपोर्ट, जो भरपूर सपोर्ट कहा जाता है, अगर केंद्र का किसी को मिलता है तो नीतीश कुमार से भी ज्यादा चिराग पासवान को मिलता है। चिराग पासवान के साथ हमेशा मोदी का एक सिंबल जुड़ा हुआ होता है जो इनको बूस्ट करता है। मतलब आप समझिए कि जितने लोग 2020 में जेडीयू को वोट नहीं करना चाहते थे, नीतीश को सीएम नहीं देखना चाहते थे, लेकिन भाजपा को पसंद करते थे, और जहां जहां से जेडीयू खड़ी थी वहां वहां से चिराग पासवान के पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया, चिराग पासवान को वोट दे दिया। तभी तो ये वोट प्रतिशतता जो है वो ऐसी दिखी। और आज जब चिराग पासवान यहां से आके चुनाव लड़ते हैं, मतलब यही आप देख लीजिए, यही सिनेरियो रहता है 2020 में, बस चिराग पासवान अलग होते हैं। और उस वक्त जो हार जीत का आंकड़ा रहता है वो मात्र 0.3%, समझिए। मतलब ये आंकड़ा रहता है। इस तरीके के आंकड़े से जो है वो विनिंग होती है। और अभी का आंकड़ा जो है वो दुनिया भर का अंतर है, मतलब 12-13% का अंतर हो गया है। और ये सब कुछ चिराग के आने की बदौलत हुआ है। तो ये बातें बता रही है कि भाई अगर आज के सिनेरियो में ये चुना जाए कि कौन युवा
बेहतर प्रदर्शन कर रहा है बिहार में, किसने एकदम से अपना झंडा गाड़ दिया है, तो तेजस्वी यादव तो पिछड़ जाएंगे ना उसमें। उसमें तो नंबर 1 पे चिराग पासवान आएंगे। सम्राट चौधरी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, और उन्होंने भी भाजपा के हालात को नहीं बदल पाया। 2020 का सिनेरियो ऐसा रहा, तो सम्राट से तो उस वक्त भी आगे पहुंच गए थे चिराग पासवान, और अभी भी उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम आए तो आपका प्रभाव बना, तो एनडीए 200 के पार पहुंची, वरना आप देख लीजिए क्या हालत था आपका। मुश्किल से आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा था कि भाई यहां पे बहुमत का आंकड़ा मिल जाए, वो बहुमत का आंकड़ा छुआ था। अभी आप 200 पार हैं, वो मेरे बदौलत है, चिराग पासवान बिल्कुल कहेंगे, और ये क्रेडिट उनको मिलना भी चाहिए। तो ये हैं वो 4 कारण जिससे ये पता चलता है कि चिराग पासवान का अस्तित्व, चिराग पासवान का कद और चिराग पासवान का पावर बाकी नेताओं से बहुत आगे पहुंच गया है, खासकर जो अपने आप को युवा नेता बताते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।